पैसा भी खड़ा रहेगा तो वो उसकी तरह की है। तो ऐसी चीजें जो है काफी चीजें चल रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस आकर कहती है कि आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि ईडी के अटैचमेंट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर कर दिया, जज साहब ने पूरा ऑर्डर कर दिया उसके लिए, सेल के लिए कि सेल करें। सबसे पहला मसला जो है इन्वेस्टर का है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा भी, हमारा मुद्दा भी क्लियर है कि पहले हमारी फैमिली को, हमारे मेंबर को, हीरा ग्रुप के मेंबर को जो है कि पेमेंट क्लियर हो जाए। और पूरा हीरा ग्रुप जानता है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी अगर वो सेल हो जाएगी तो सब लोगों के मसले, जिनके भी देन लेन के मसले हैं, वो टोटल के टोटल मसले जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से। तो यहाँ पर मुद्दा बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा किया था, ये जो बदनामियां किए थे, इन प्रॉपर्टियों की वजह से किए थे, ये पैसों को हड़पने की वजह से किए थे, इलीगल हमारे चीजों को लेने की वजह से किए थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये करते हैं। तो आज जो है कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को भी हाथ में लेकर, उनको मिला लेकर जो है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो है, डिमार्केशन हुई मेरी ऑर्डर है, ये प्रॉपर्टी है। तो हाई कोर्ट जब ऑर्डर देती है इसके अंदर, तो हाई कोर्ट में सब रिस्पोंडेंट होते ही हाई कोर्ट जो है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके कहती है कि 33,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, ये पीसफुल पोजीशन में जब है, इनके लोग जिसके अंदर हैं, तो इसमें कोई भी जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पुलिस तो सिविल मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ये ऑर्डर देने के बाद भी ये ऑर्डर का कंटेम्प्ट करते हुए पुलिस वहां पर आके कहती है कि तुम नहीं बैठ सकते, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। मैं कहती हूँ कि सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तो कहते हैं कि ईडी के सर ने हमें फोन किया। तो जब मैंने वहां पर फोन करके सर को बात किया कि जो ईडी का अटैचमेंट है, मगर पोजीशन तो हमारे पोजीशन में है और सेल करने के लिए, बायर को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो नहीं, बोलते हैं मैडम आप वहां पे चले जाओ। तो इस पर अब जरूर से जरूर बात होगी। और ये जो कंटेम्प्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, ये कोर्ट्स देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई हिंदुस्तान में मानता नहीं है, इंडिया में मानता नहीं है, तो फिर किसी की भी बस की बात नहीं चलेगी। और आज हम कोर्ट के ऊपर भरोसा करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करके मैं लीगल के लिए फाइट करती आ रही हूँ और अभी भी करती रहूंगी इंशाल्लाह। मैम, जो ये जमीन है 33,000 स्क्वायर यार्ड, जो लगभग 6.8 एकड़ के आसपास होती है, कि ईडी का अटैचमेंट होते हुए पुलिस एवं ईडी के संरक्षण में है, फिर भी लोग अवैध तरीके से इस पर ट्रेस पास कर रहे हैं, तो इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी आपकी इस जमीन को संरक्षण दे? जी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो गुंडागिरी के लोग होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ पर जब मेन ओनर्स जाते हैं तो उनको हटाने में एजेंसीज आ जाते हैं, जो मेन ओनर लीगल पेपर लेकर वहां पर पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर हाथ में लेकर पहुंचते हैं, तो वो लोग हमें हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि कमिटेड है सब लोग, मिले जुले हैं सब लोग अंदर बैठकर मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं। क्यों करके बोले तो जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को माना नहीं जाता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है खासकर से। मैम, जैसा सुनने में आया है कि ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो ऐसा क्या हकीकत है ये बात? उन्होंने कुछ नोटिसें दिए हैं और वो नोटिसों में लिखा है कि जो है हम जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के ऑर्डर जो है हमारे लिए हम मानेंगे नहीं उसके लिए। और मैं कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं सर हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि अब हीरा ग्रुप का कोई भी केस होगा तो वो सिर्फ एसएफआई, वो एक एजेंसी देखेगी, क्योंकि हमारा रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में ये था कि जब एक कंपनी को इस तरह से अलग अलग तरीके से सताया जाए तो क्या कर सकते हैं, एक कंपनी को अलग अलग तरीके से बुलाया जाए तो क्या कर सकते हैं, कोई भी एक एजेंसी हो, वो एक एजेंसी देखेगी तो ठीक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में डिफरेंट केसेस रहो, डिफरेंट चीजें रहे, तो सिर्फ एसएफआई वो देखेगी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करके कह दिया गया। तो फिर भी कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये नहीं है और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी जो है हम नहीं मानते, तो अब ये बात आगे चलकर हम कोर्ट में फाइट करेंगे इसको। आजकल आपकी कंपनी हीरा ग्रुप के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी कंपनी के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स को साथ में लेके कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारी मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है और कौन लोग हैं? यहाँ की सुनने में आया है कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व केसीआर गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या ये बात सच है? जी, ये बात सच है और ये पूरे दुनिया को पता है कि जब मुझे 2018 में अरेस्ट किया गया तो सारे जितने भी एफआईआर थे वो एफआईआर
एमआईएम के जो नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके ऊपर जब मैंने 2012 में, जब मैं पॉलिटिशियन भी नहीं थी, ना मुझे पॉलिटिकल मालूम था, ना पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी, 2012 में जो एफआईआर किए उसमें क्लियर सीट मिलने के बाद 100 करोड़ का मैंने मानहानि केस लगाया और हमारा पिटीशन अलाउ हुआ। और पिटीशन अलाउ होता है 2018 7वां महीने में। वहां से ये 10-15 यूट्यूबर को बुलाकर एक प्लान कर लेते हैं और प्लान कर लेके बार बार कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें बोलना, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ के बारे में गलत सलत बोलना, बिजनेस के बारे में गलत सलत बोलना, जो 10-15 यूट्यूबर्स को जो है बिठा के रखे हैं कि वो जब भी वक्तन बवक्तन जो है इस तरह की चीजें करते रहते हैं। और खासकर से, और आपने जो है सच्ची बात कहा कि लोगों से पैसे भी कलेक्ट करते हैं कि हम तुमको पैसे दिला देंगे। मैं उन सारे मेरे हीरा ग्रुप के फैमिली से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि हाँ, तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिला सकते जब तक कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको पैसे नहीं देना चाहती, और जब तक कि कंपनी नहीं देगी हम तुमको पैसे दिला देंगे, हमारे पास आ जाओ, 1000 रुपए पे कर दो, हमारा ये एसोसिएशन है, हमारा वो एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है। तो ये सारे लोग जो है पैसे कमाने का हीरा ग्रुप को एक जरिया बना लिए। अब अल्लाह की भी एक आजमाइश थी कि जब मैं तकलीफ में थी तो इस वक्त इनको जो है बहुत ज्यादा मौका मिल गया। तो इसलिए मैं मेरे पूरे मेंबर्स को बताना चाहती हूं कि जब तुम्हारी कंपनी के पास सोर्सेस हैं, जब तुम्हारी कंपनी देना चाहती है, पहले दिन से वही पुकार रही है। आज सबको नजर आ रहा है कि कौन ये पैसे पे होने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे क्लियर होना है ये कौन होने नहीं दे रहे हैं। जब बैयर